हर हर महादेव शंभू। आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत सारी मंगलमय शुभकामनाएं। भोलेनाथ नर्मदेश्वर महादेव आपकी सब मनोकामना सिद्ध करे। और जैसा कि 15 फरवरी रविवार के दिन प्रातः से तो त्रयोदश तिथि है, लेकिन शाम को 5:05 के बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ है। और शिवरात्रि तो जिसमें रात्रि शब्द है, तो भोलेनाथ का पूजन हमें रात्रि काल में विशेष अनंत फलदायी है। और जो 15 फरवरी को शाम को 5:05 से चतुर्दशी तिथि आरंभ है, जो कि 16 फरवरी को शाम 5:34 तक सोमवार को यह शिवरात्रि की यह चतुर्दशी तिथि रहेगी। और हमें जो निशीत काल का जो पूजन अर्चन करना है, तो संध्या के समय प्रदोषकालीन बेला से 5:05 रविवार के दिन 15 फरवरी को भोलेनाथ का पूजन अर्चन आप अपने घर पर करें या किसी शिवालय में जाएं। और बड़े भाव के साथ में 4 पहर की जो आप पूजन अर्चन करना चाहें, तो आपको संध्या के समय से आप करें। तो इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा, संध्या के समय 5:05 से आप प्रथम पहर की पूजन आरंभ कर लें। फिर द्वितीय पहर निमित्त रात्रि 9:05 के बाद आप द्वितीय पहर का पूजन करें। फिर तृतीय पहर के निमित्त 12:05 से लेकर आपको 3:05 तक तृतीय पहर का पूजन करें। फिर चतुर्थी पहर की बात करें तो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में 3:05 से लेकर प्रातः उदित सूर्य तक प्रभु की हमें अर्चना करना है। शिवरात्रि की रात्रि में जब हम जागरण करते हुए शिव जी की आराधना करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, तो देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। वर्णन आता है कि शिव महापुराण में जब श्री हरि नारायण और ब्रह्मा जी ने प्रभु का अग्नि स्तंभ स्वरूप का दर्शन पाया और प्रभु ने उन्हें आदेशित किया कि तुम जाओ मेरी आराधना करो, तो यही शिवरात्रि की रात्रि में प्रभु ने उनकी पूजन से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था। तो यह महाशिवरात्रि का जो पर्व है, अनंत प्रकार से सब प्रकार से हमारे जो भी मनोरथ रहते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन आप पूजा कैसे करें? तो प्रातः की बेला में आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्पित होना है कि हे भोलेनाथ, आज मैं आपके महाशिवरात्रि व्रत को धारण कर रहा हूँ। और पूरे भाव से इस दिन में आपको क्रोध नहीं करना है। मन से, वचन से, कर्म से संकल्पित होकर अपने आप को शिव देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हुए पूरे मनसाह वचनाह कर्मा आपको प्रभु की आराधना करना है। अपने घर पर ही, आपके यहाँ अगर नर्मदेश्वर हो या कोई पार्थिव शिवलिंग जो आपके यहाँ हो, या आप मिट्टी के बनाना चाहें तो बड़े भाव से बनाएं। चौकी पर बढ़िया सफ़ेद वस्त्र या नीला वस्त्र बिछाकर एक कोपर रखकर शिव जी के पार्थिव शिवलिंग को रखें। गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, नंदी बाबा का पूजन करें। फिर देवाधिदेव महादेव का, माँ भगवती, माता पार्वती का भी पूजन अर्चन कर चारों पहर का आपको प्रभु का अभिषेक करना है। दूध से, दही से, घी, शक्कर, शहद, गन्ने के रस से, और राई के पुष्प भी, राई के फूल वह भी आप प्रभु को अर्पण करें। और नाना प्रकार की वनस्पति जो आपको उपलब्ध हो पाए, शमी पत्र हैं, धतूरा के फूल हैं, धतूरा के फल हैं, कनेर के फूल हैं, और बेर भी प्रभु को आप अवश्य अर्पण करें। मध्य रात्रि की अगर हम पूजन की बात करें कि शिवरात्रि की रात्रि में हमें मध्य रात्रि में पूजन करना है, तो 11:45 से आपको यह पूजन 11:45 आरंभ करना है। और रात्रि में 12:45 तक, तो यह 1 घंटा का जो अमृतकालीन का जो मध्यकालीन बेला का जो मुहूर्त है, इस दौरान एक शक्ति का संचार होता है। क्योंकि शिवरात्रि का यह जो महापर्व है, शिव और शक्ति समाहित रूप से भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग में है। और यह शक्ति, हमारा यह शरीर भी जो है, यह शिव की शक्ति से ही गतिमान है। शिव और भगवती की कृपा से, यह बिना कृपा के यह संसार गतिमान हो ही नहीं सकता। हमारा आप सभी से आग्रह है कि बड़े भाव से आपको यह पूजन अर्चन करना है, और हो सके तो राम नाम की माला भी करना है। थोड़े समय बैठकर बड़े भाव के साथ में श्री राम जय जय राम, क्योंकि देवाधिदेव महादेव राम नाम की सदैव ध्यान मुद्रा में वह राम जी की आराधना करते रहते। इस दौरान आप प्रभु को जब अभिषेक करें तो रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम,
यह भगवान के सहस्त्र नाम जो आपसे हो सके, भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंग के नामों का उच्चारण, ओम श्री सोमनाथाय नमः, ओम श्री मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि जो मनुष्य इन द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम प्रतिदिन अगर ले, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आप बड़े भाव से प्रभु की पूजन अर्चन बेलपत्र में राम नाम लिखकर आप अर्पण करें, और ज़्यादा आपके पास बेलपत्र अगर ना हो तो एक पहर में जो आपने पूजन में बेलपत्र प्रयोग करी थी वह पुनः धुलकर उन्हें आप दूसरे पहर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पुष्प आपको नए लेने रहेंगे, और बड़े भाव के साथ में अगर आप इस पूरे 24 घंटे का व्रत धारण कर पाए, बड़ी उत्तम बात। अगर 12 घंटे का ही आप रह पाते हैं अपनी शारीरिक समर्थता के हिसाब से तो भी ठीक है, और व्रत आपसे नहीं हो पा रहा है तो भी प्रभु जो है देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ मन और भाव के भूखे हैं। पारायण की बात करें तो 16 तारीख को सोमवार के दिन आप पारायण कब कर सकते हैं? तो पारायण प्रातः के समय में आप 7 बजे के बाद कर सकते हैं, और दोपहर में भी 3 बजे के पूर्व में आपको इस व्रत का पारायण आप कर सकते हैं। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर बाकी आपके जो और भी परिवारजन हैं, इष्ट मित्र हैं, वह भी यह दिव्य जानकारी से प्रभु की कृपा से उनकी भी सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध हों। और आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम समय अनुसार आपको विदित और भी दिव्य जानकारी आप तक भेजते रहेंगे। हर हर महादेव शंभु।